अब कोई भी आए ना, सर क्या नहीं है, सर घर चलेगा ये तो कोई और है क्या करना। यथार्थवादी नीति समझ में आ गया? ये जा नहीं सकता इसलिए क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। यथार्थवादी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है, इसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, कहां कैसे निर्णय लेना है, राइट। और क्या क्या कर रहा है, अमीरों का समांगी मिश्रण, अमीर वर्ग का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब समझते हो? मतलब पहले क्या होता था, ये साइंस वाला समांगी मिश्रण नहीं है। हाँ देखो साइंस वाले हो, समझ गए ना? मतलब इसका देखो, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा था, तुर्कों के अलावा किसी और को अमीर बनने नहीं दे रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का ये कहना है कि मेरे को मतलब नहीं है कि तुम किस जात के हो, मेरे को इस चीज से मतलब है कि तुम में काबिलियत है कि नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, काबिलियत को संरक्षण दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। अगर कभी तुम शासक बनो, शासक तो नहीं बन पाओगे देखो अभी, पर ऐसे ही राजनेता बन जाओ, बड़े राजनेता बन जाओ, तो कभी भी चाटुकारों को साथ में मत रखना। चाटुकार मतलब जाके ना हमेशा तारीफ करे कि आज तो क्या लग रहे हो यार आप, मजा ही आ गया देख के। कल फिर बोलते कि आज तो क्या ही लग रहे हो। समझ रहे हो? भले तुम कैसे ही लग रहे हो, वो बोले तो बाकी लोग हंस रहे हो, बोले कि यार बेवकूफ आ गया है पर तुम उठो कि उसने तारीफ करी है तो बाकी तुमको तो ऐसे लगेगा बढ़िया ही लग रहे होंगे यार। ऐसे लोगों से बचना, ये ऐसे लोगों से बचता है। चाटुकारों को रख रहा है, बोल रहा है कि अगर तुम्हें योग्यता है, तुम्हें योग्यता को क्या दे रहा हूं, आश्रय दे रहा हूं, योग्यता को आश्रय। क्या दे रहा है, योग्यता को आश्रय दे रहा है। मतलब आप अगर योग्य हो तो आप आके मेरे यहां नौकरी कर सकते हो आराम से। यहां तक समझ में आ गया? ये खिलजी वंश है। खिलजी वंश में आपको ये विशेषताएं दिखने को मिलेगी, इसलिए इसको क्या बोला है, खिलजी क्रांति बोला है। अब पहला शासक है, अपन उसको शुरू करते हैं। क्या नाम है पहले शासक का? जलालुद्दीन खिलजी। बहुत बेहतरीन आदमी है, मतलब हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे गांव के चाचा है ना वैसे हैं। गांव के चाचा कैसे होते हैं, बुजुर्ग। पहली उनकी विशेषता क्या है कि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं। फिर वो बहुत ज्यादा धर्म को मानते हैं, मतलब धर्म भीरू हैं, धर्म में अंधे हैं। चाचा भले कुत्ते को रोटी नहीं डालेंगे पर पूजा जरूर करेंगे कि सबका कल्याण हो, ऐसे करके। समझ रहे हो? वो धार्मिक स्थलों पे हजारों रुपए खर्च कर देंगे पर चाचा गरीब को नहीं खिलाएंगे कुछ। वैसे वाले चाचा हैं ये। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। देखो नाम क्या है, जलालुद्दीन खिलजी। इसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। इसकी विशेषताएं हैं कुछ, जलालुद्दीन खिलजी की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हर चीज की विशेषता होती है ना, जैसे पहली विशेषता है कि बुजुर्ग है। क्या है? बुजुर्ग है, ये विशेषता है इसकी। ये बुजुर्ग है, प्लस धर्म भीरू है, धर्म में अंधा है। आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्ग होने के बाद में आदमी अपने आप धर्म में अंधा हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़े दिन बाद मौत नजर आती है, तो बोले कि अच्छे अच्छे धर्म के काम कर लेता हूं मैं, तो धर्मांध है। और क्या है, तो बहुत कमजोर है, बहुत उदार है। राजा कभी उदार हो सकता है क्या? उदार नहीं, उदार। उदार का मतलब होता है कि सपोज मानो किसी ने गलती करी, आप लोगों ने सबने मिलके मेरे को सत्ता से हटाने की कोशिश करी। अरे एक बात मान लेना यार तू, ये फील जब यहां पे तुम आते हो ना तो कोशिश करा करो कि तुम राजा बनने की कोशिश करो, वैसे वाला राजा। मतलब आप ऐसे इतिहास में आप जी रहे हो मध्यकाल में, तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम सत्ता में कब बैठे, राइट? तो अभी सत्ता में कौन बैठा हुआ है? मैं। तो तुम लोगों की इच्छा होनी चाहिए सत्ता में बैठने की। अब अगर तुम कोशिश करते हो सत्ता में बैठने की और इन सबको पता है कि इसने कोशिश करी,
जैसे करुणा ने कोशिश करी सत्ता में बैठने की, लेट भी आई थी आज ये थोड़ा, ठीक है। तो जब इसने कोशिश करी सत्ता में बैठने की, तो मेरे को क्या करना चाहिए एज ए शासक? इसको सबसे ज्यादा कड़ा दंड देना चाहिए, अदरवाइज इसको देख के तुम लोग भी कोशिश करोगे। ये शब्द मैं बोल सकता था इन छोरी के लिए, मैंने बोले क्या कड़ा दंड मतलब तुम सब समझते हो कौन सा, मैं इससे भी ऊपर का सोच रहा था। बच्ची है ना? हाँ, वैसे तू शासक बनेगा। राइट, सबसे कड़ा दंड देना चाहिए। पर अगर मैं इसको बोल दूं कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, नेक्स्ट टाइम फिर करेगी कि नहीं करेगी? 100% करेगी। उसको पता है कि फिर वापस छोड़ देंगे सर, तो तुम लोग और ज्यादा धमाले करोगे छोरे तो मिलके कि बढ़िया गेट ही लगा के चल जाना, तो क्या ही क्लास ले पाएंगे, करोगे ना? इसलिए शासक को कड़ा दंड देना जरूरी होता है, उसका काम होता है। पर ये क्या उदार है, कड़े दंड नहीं दे रहा है। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, अपने आप लोगों को समझ में आती जाएगी चीजें। लेकिन खिलजियों के बारे में थोड़ा सा जान लो कि खिलजी जो अफगानिस्तान है ना, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे एक हेलमंद घाटी है, घाटी है। जो हेलमंद घाटी है ना, वहां पे शासन करते थे। वहां पे तुर्कों के कौन होते थे? जो तुर्क शासक होते थे ना, उनके अंगरक्षक हुआ करते थे लोग। कौन? जो खिलजी लोग हैं वो। ये असलियत में कौन है? तुर्क है ये खिलजी। पर ये बहुत टाइम कहाँ बसे? अफगानिस्तान में बसे। तो इनके रीति रिवाज कैसे हो गए? अफगानिस्तान जैसे रीति रिवाज हो गए, अफगानों जैसे रहने लग गए पूरे पूरे। तो अभी आप कैसे नजर आएंगे? अफगानों जैसे। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी ना, वो क्या बोलते हैं, पद्मावत मूवी, उसमें भी देखा होगा ना, इन लोगों को पूरा अफगानों जैसे ही रहते हैं, क्योंकि अफगानों के वहां जाकर बस गए तो थोड़ा उनके जैसे कल्चर हो गया इनका पूरा पूरा, वहीं शादी वगैरह भी कर ली तो उनके जैसे हो गए। तो कहाँ के थे ये? मेन हेलमंद घाटी के थे, इतना ध्यान रखना। अब अपन पढ़ रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी को, तो इसको बुलाया किसने था? मैंने पढ़ाया था, केकुबाद बुलाएगा इसको, केकुबाद ने बुलाया। और इसको कौन सी उपाधि दी थी? शाइस्ता खान की उपाधि दी थी। शाइस्ता खान उपाधि। तो पहली उपाधि इसकी कौन सी हो गई? शाइस्ता खान की। दूसरी उपाधि है इसकी इब्न ए सईद। इसका मतलब होता है तलवार का धनी। तलवार का धनी मतलब ऐसे नहीं कि तलवार बेचता है, मतलब बहुत ताकतवर है, बहुत वीर शासक है। राइट? इसकी एज 70 साल है। कितने साल है? 70। इसको कायदे से छोड़ देना चाहिए था पहले ही गद्दी। बुजुर्गों के शासन कर रहा है। बच्चे बोलते हैं कि पापा हटो ना यार। हाँ दादाजी, सॉरी पापा कहाँ, दादाजी, दादाजी, पर दादाजी हटो ना। पर दादाजी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जल्दी हो जाते थे ना। पर दादाजी आराम से हैं। कितने साल के थे? कितने साल के थे? देखो और क्या चाहिए यार। इसके समय कुछ विद्रोह हो रहे हैं। हाँ तुम लोग बातें कर लो, मेरे दादाजी तो ऐसे थे, मेरे दादाजी इतने साल जिए थे, मेरे दादाजी ने भूत देखा था। तुम कर लो भाई, पहले बातें कर लो, मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा। इसके समय कुछ विद्रोह हो रहे हैं, वो विद्रोह तुम लोगों को अच्छे से बता देंगे कि ये आदमी कैसा है। बिल्कुल तुमको पता चल जाएगा यार कि इसका नेचर कैसा है। इसके यहाँ पहला विद्रोह है मलिक छज्जू का विद्रोह। छज्जू, इसका नाम याद रखोगे, मलिक छज्जू। पहला विद्रोह किसका हो रहा है? मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू जो है ना, वो बलबन के परिवार का है। आखिरी में बलबन था शासक, फिर उसके परिवार के लोगों को बनाया था। तो ये मलिक छज्जू भी किसके परिवार का है? बलबन के परिवार का आदमी है ना, बलबन के परिवार का है। प्लस अवध का इक्तेदार भी है। कहाँ का इक्तेदार है? अवध का इक्तेदार। अब क्या हुआ कि जैसे मलिक छज्जू ने विद्रोह करा, विद्रोह करने का मतलब क्या होता है? विद्रोह करने का मतलब होता है किसने क्या करा? खुद को शासक घोषित कर दिया, खुद का झंडा फहरवा दिया कि आज से मेरा ये झंडा है,
खुद का खुतबा पढ़वा दिया। खुतबा मतलब नमाज जब होगी तो उसमें शासकों के नाम आएंगे कि यहाँ इन शासकों ने राज करा, तो उन शासकों के बाद में इसने खुद का भी नाम दिलवाया उसमें कि मेरा भी नाम ले, क्या आज से मैं शासक हूं यहाँ का। अब ये चीज जलालुद्दीन सहन कर सकता था क्या? नहीं कर सकता, नहीं तो सत्ता ही चली गई ना फिर तो जलालुद्दीन ने सेना भेजी, सेना मजबूत थी, सेना ने जीत लिया, मलिक छज्जू को हरा दिया। मलिक छज्जू को हाथ पैर बांध के लेके आए। जब हाथ पैर बांध के लेके आए तो जलालुद्दीन खिलजी रोने लगा। हाँ, ये रोने लगा, बोले कि मलिक छज्जू को ऐसे क्यों बांध रखा है? ये तो शासकों के परिवार का है, ऐसे शासकों के परिवार वालों को बांधते हैं क्या? इसको छोड़ दो। दरबारियों का दिमाग खराब वाला, बोले कौन बेंडा मिल गया यार, बोले किसने विद्रोह करा था। इसके सेनापति ने बोला किसने विद्रोह करा था, इसको मृत्यु दंड। बोले नहीं, आज के बाद मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा। उसको बोले मलिक छज्जू, आज के बाद मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, अब तू मेरे पास में मत आना। बोले कि आज से तेरे ना मैं जगह बदल रहा हूँ तेरी, तू फिर से राजा बनेगा, मतलब तेरे को बनना है ना तेरे को, तो मैं तेरी जगह बदल रहा हूँ, बाकी तू इख्तियार तो रहेगा। मलिक छज्जू बोले यार क्या आदमी मिला है यार, ये इस आदमी का नाम ध्यान में रखना। मलिक छज्जू जैसे ही आया वो कौन रोने लग गया? जलालुद्दीन खिलजी रोने लग गया कि यार अच्छा नहीं लगा मेरे को यार, ऐसे इतना मारा तेरे को यार, है ना। और कोई सजा नहीं दी, कोई सजा नहीं, बस जगह बदल दी इसकी। एक है नेक्स्ट सैफुद्दीन कुची। सैफुद्दीन कुची, सेकेंड विद्रोह किसका है? सैफुद्दीन कुची का विद्रोह है। सैफुद्दीन कुची ने भी विद्रोह करा, जलालुद्दीन खिलजी के सामने लेके आए। मतलब ऐसी बात है कि भरत ने मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया है, अब भरत को तुम लोग पकड़ के मेरे सामने लेके आए हो, तो मैंने भरत के सामने तलवार रख दी कि ले भरत मार दे मेरे को, तेरे को पसंद नहीं हो तो मार दे। फिर भरत भी रोने लग गया, मैं भी रोने लग गया कि नहीं सर आप ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं बोला कि नहीं तेरी इच्छा थी ना, तो ऐसे ही देखना चाहता था ना मेरे को। बोले नहीं सर गलती हो गई मेरे से। वैसे इसके साथ में हो रहा है, जलालुद्दीन खिलजी भी रो रहा है, सैफुद्दीन कुची भी रो रहा है, और बार बार जलालुद्दीन खिलजी उसके हाथ में तलवार पकड़ा रहा है कि ले मार दे मेरे को, तू नफरत करता था ना, मार ले, राजा बन जा, ले मैं गद्दी छोड़ता हूँ तेरे। तो सैफुद्दीन कुची रोने लग गया, वो तो बेटा बोले कि नहीं मेरे को नहीं करना है। फिर बोले कि आज से मैं तेरे को सजा देता हूँ। अब अपने दिमाग में क्या चलता है कि सजा कौन सी दोगे? मृत्यु दंड देना चाहिए था, जिंदा जला दो, टुकड़े कर दो, ऐसे ऐसी सजा देना चाहिए शासक को। ये बोले कि आज के बाद तुम्हें ये आंखों के सामने नहीं आएगा। तो सैफुद्दीन कुछ और रोने लग गया कि ऐसा मत करो, अब बनी निकाल दो मेरे को आपके सामने आने से मना मत करो कभी मेरे को, बस यही सजा देगा। फिर क्या हुआ कि जिसके नेक्स्ट विद्रोह है तीसरा, वो दिल्ली के आसपास के लुटेरों का है। दिल्ली के आसपास के लुटेरे, दिल्ली के आसपास लुटेरों ने खूब धमाले कर रखी थी, खूब धमाल। तो इसने ना आज्ञा दी सैनिकों को कि जितने लुटेरे सबको पकड़ लो। तो इनने लुटेरों को पकड़ लिया, और कितने लुटेरे पकड़ा? 1000 लुटेरे पकड़े इनने। अब जलालुद्दीन खिलजी सोचे, अब बुजुर्ग आदमी, मारूंगा तो क्या लगेगा? पाप। ये सोचता है मारूंगा तो लगेगा पाप, अगर मैंने इनको छोड़े रखा तो ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी सत्ता छीन ले। उसको डर भी है कि मेरी सत्ता नहीं छीन ले यार। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, दिमाग लगाता है कि लुटेरे कहाँ हैं? दिल्ली में। इन सब लुटेरों को पकड़ो और कहाँ छोड़ दो? बंगाल में। और इनको बोलो कि तुम खूब लूटपाट करो। मतलब काम भी नहीं करना, काम में भी लेना है, मतलब अब देखो लुटेरे भी खुश, ये भी खुश। बंगाल में तुमको जो और ट्रेनिंग भी देगा, बोलेगा कि तुमको जितना लूटपाट करना हो ना करो, हथियार भी दे रहा हूं मैं, वहां पे खूब धमाले करना। बंगाल इसका राज्य तो है नहीं, दूसरे का राज्य है। धीरे से जाके छोड़ के आ गए लुटेरों को, वो वहां धमाले कर रहे होंगे ऐसा आदमी है, समझ पा रहे हो ना? जहां कड़े दंड देना वहां पे भी नहीं दे पा रहा है। फिर एक व्यक्ति है सिद्दी मोला। एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। सिद्दी मोला का विद्रोह किसके सामने हो रहा है? जलालुद्दीन खिलजी के साथ में हो रहा है। हाजी मोला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय होगा। कंफ्यूज मत कर जाना सिद्दी मोला और हाजी मोला में। हाजमोला से हाजी मोला याद रख लेना, और सोच लेना कि अलाउद्दीन खिलजी को वो चीज पसंद है ऐसा। और सिद्दी मोला से प्लीज कंफ्यूज मत करना। सिद्दी मोला किससे हो रहा है? जलालुद्दीन खिलजी के समय हो रहा है।
तो आधा आधा। सिद्धि हाँ है ना, क्या सही है सिद्धि? सिद्धि वैसे ऐसा वाला भी होता है, ये वाला धी। एक दिन मैं पढ़ूंगा, है ना, यही चीज पढ़ूंगा। सिद्धि मोला का विद्रोह है ना। देखो ये सिद्धि मोला कौन है? तो एक सूफी संत है। कौन है? सूफी संत है। इसका बड़ा सम्मान था दिल्ली में। ये क्या करता था कि ऐसे कोई गरीब हो गया तो उसको खाना आना खिला देता था, धर्म का प्रचार करता था, बड़े अच्छे अच्छे काम किया करता था। और जो जलालुद्दीन का एक बेटा है, उसके बेटे का नाम है खान खाना। क्या नाम है? खान खाना। खान खाना सिद्धि मोला को बहुत मानता है, बड़ा सम्मान करता है सिद्धि मोला का। जो भी सिद्धि मोला बोलता है ये फट से मान जाता है। कौन? खाने खाना। इसको कोई आके ऐसे ही बोलता है, मतलब भिड़वाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के पास में लोग आके भिड़वाते हैं कि जो सिद्धि मोला है ना, ये सिद्धि मोला ये तुम्हारी सत्ता छीनना चाहता है। और सत्ता छीन के किसको बिठाना चाहता है सत्ता पे? तुम्हारे बेटे किसको? खाने खाना। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा? पहली बार सजा देगा, और ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जिसकी गलती असलियत में है ही नहीं। उसको कोई सत्ता से मतलब नहीं, फकीर आदमी हो तो, है ना, उसको क्या मतलब सत्ता से। तो ये जो सिद्धि मोला है, इसका सिर जलालुद्दीन खिलजी हाथी से कुचलवा देगा। क्या करेगा? सिर कुचला। क्या करा? सिर कुचल दिया उसको। किससे? हाथी से, है ना। किससे कुचलवाया? हाथी से। सिद्धि मोला का सिर। मतलब तुम खुद सोचो, जो संत था उसको मरवा रहा है। संत को मरवा दिया। बाकी लोग डरता था ना, डरपोक आदमी था। जब ये ऐसा करेगा तो जो खान खाना, जो इसको बड़ा मानता है, उसको कितना बुरा लगेगा। वो तो खूब, इसका बेटा, जलालुद्दीन का बेटा। क्या? पर इसके रहते हुए कैसे करेगा? मैंने बलबन को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सत्ता के बीच में आओगे तो फिर मार दिए जाओगे, भले कोई भी हो। बलबन ने यही समझाया था, बोले सत्ता के बीच में नहीं आना, भले मेरा बेटा आएगा तो मार देंगे। आप लोग देखोगे कि जब अपन क्या बोलते हैं मुगल एम्पायर पढ़ेंगे ना, तो मुगल एम्पायर के अंदर शाहजहां का जो बेटा है सबसे प्यारा, दारा शिकोह, उसकी गर्दन ला के देगा कौन? उसी का भाई, दारा शिकोह का भाई, ऐसे हाथ में रख के औरंगजेब। किले तू भी क्या याद रखेगा? अपने पिताजी को, उसी के बेटे को गिफ्ट कर रहा है, उसके बेटे की गर्दन गिफ्ट कर रहा है। ऐसे ऐसे शासक रहे हैं यार। तुम लोग तो बच्चे की बात कर रहे हो, इसने तो फिर भी अपने बच्चे को नहीं मारा। पर जब खाने खाना को पता चलेगा कि मैं जिसको मानता हूं सिद्धि मोला, उसको मेरे पापा ने मरवा दिया है, तो खाने खाना भी आत्महत्या कर लेगा। बोले पापा आप गलत थे, ना तो आपकी सत्ता चाहिए थी हमको, ना मतलब था, हम तो हमारे धर्म के कामों में लगे हुए थे, आपने अच्छा नहीं करा। तो जलालुद्दीन खिलजी के जीवन पे क्या है? दाग है, ध्यान रखना। क्या है? दाग है इसके जीवन पे, यार बिना काम से अच्छे इंसान को मरवा दिया था। इसने सिर्फ एक ही अभियान करा है, इसका अभियान सिर्फ एक ही है, सिर्फ एकमात्र अभियान है इसका। वो किसके खिलाफ कर रहा है? रणथंभौर के खिलाफ कर रहा है। यहां के राजा का नाम है हम्मीर, हम्मीर देव चौहान। देव चौहान, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भी यही रहेंगे, हम्मीर देव चौहान। डरपोक आदमी है। ये चला तो गया सेना लेके, लोगों ने बोला होगा कि यार आप राजा बन गए हो, आपको शर्म नहीं आ रही क्या? एक भी किला विला नहीं जीता आपने, अच्छी बात थोड़ी क्या है। तो इसने बोला कि ठीक है, सेना को बोल दो किले विले जीतने के लिए चलते हैं आज। अब ये गया, इसने गलती कर दी कि इसने गलत जगह चुन ली। इसने जैसे ही उस साइड गया तो एक झाइन का किला था पास में, झाइन को तो इनने जीत लिया। छोटा सा किला था, ऐसे ही कब्जा कर लिया, उस पर जाके जीत लिया। फिर जैसे रणथंभौर पहुंचे तो देख के घबरा गए, बड़ा सा किला। फिर आसपास के शासकों ने अलग बताया कि ये जो यहाँ बैठा हुआ है ना हम्मीर देव चौहान, उसने 20 लड़ाइयां लड़ी है, एक भी नहीं हारा, बड़ा खतरनाक शासक है, ऐसे मार के फेंक देगा। तो जब ये वाली बात इसको पता चलेगी जलालुद्दीन खिलजी को,
जलालुद्दीन खिलजी बोलेगा कि अपने सैनिकों को समझाएगा कि अपन चाहे तो जीत सकते हैं, पर तुम्हारे एक बाल, एक मुस्लिम सैनिक के बाल के लिए भी मैं ऐसे 10 किलो कुर्बान कर दूं, एक बाल के लिए भी तुम्हारे, इसलिए नहीं जीत रहे हैं। वैसे पता एक डायलॉग दे रहा हो तो कि मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम लोग कि ऐसा नहीं हो कि तुम लोग लड़ते मरो, है ना, तुम्हें चाहता ही नहीं कि तुम लोग मरो, इसलिए मेरे लिए तुम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि मैं इस किले को जीतूंगा ही नहीं, बाकी मैं जीत जरूर सकता हूं। देना पड़ती है ना ऐसे, क्या तो मन मन में बोलते ही होंगे ना, बोलते ही थे तभी तो इसकी सत्ता खत्म होगी। अभी मन मन में बोलते क्या, बहुत कुछ बोलते होंगे। सबने मिलके यही चाहा कि इसको हटाओ, किसी काम का है नहीं है, तो इसको हटेगा भी सही। अभी देखो क्या होगा। उन सैनिकों में अलाउद्दीन खिलजी भी था, उसका उस टाइम नाम क्या था, अली गुरशास्प। क्या था? बाद में बनेगा खिलजी। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि खिलजी का मूल नाम क्या है। यहां तक समझ में आ गई पिक्चर? ये उस टाइम तो जवान रहा होगा ना, दिमाग थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि देखो ये जहां पे था ना, ये चीज माननी पड़ेगी, वीर शासक बहुत था, बाद में बुजुर्ग हो गया तो थोड़ा कमजोर हो गया। क्या वो तो देखो, इतिहास आप जब पढ़ोगे ना तो इतिहास तुमको एक चीज तो सिखा देगी कि कभी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। दूसरी चीज, जब तक सत्ता अपने हाथ में रखोगे तो काम तुम्हारे हिसाब से होता रहेगा, जैसे सत्ता छोड़ी काम वहीं खत्म हो जाएगा। ये अपनी मम्मी को जाके समझा देना कि मम्मी सत्ता नहीं छोड़नी है। ये छोड़ती ना। इस जलालुद्दीन खिलजी का दामाद प्लस भतीजा, सगा दामाद प्लस सगा भतीजा, सगा दामाद प्लस सगा भतीजा, उसका नाम है अली गुरशास्प। क्या नाम है? अली गुरशास्प। यही बाद में कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो क्या था? अली गुरशास्प। अली गुरशास्प जो है ना, वो कड़ा और मानिकपुर का इक्तदार है। कहाँ का? कड़ा और मानिकपुर। समझने की कोशिश करना, कहानी है, कहानी समझोगे तो आगे की चीजें ऐसे ही समझ में आ जाएगी। कहाँ का? कड़ा और मानिकपुर का। कड़ा मानिकपुर, ये इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वहां है ना, कड़ा और मानिकपुर इलाहाबाद के पास में एक जगह है। वहां का क्या इक्तदार है, इसने क्या करा कि भिलसा का अभियान करा। कहां का अभियान करा? भिलसा। भिलसा का अभियान करा और इसने भिलसा को जीत लिया। जब भिलसा को इसने जीता तो इनाम के रूप में बहुत सारी चीजें किसको दी? जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ इससे, और उसने खुश होके क्या करा, इसको अवध का इक्तदार बना दिया। अवध भी दे दिया इसको। क्या दे दिया? अवध। मैंने एक आदमी का नाम बताया था, मलिक छज्जू बताया था, वो भी कहां पे था? अवध में। ये भी अवध में आ गया। तो दोनों मिलके बातचीत तो करते होंगे ना कि तूने विद्रोह करा तो तेरे को कैसा लगा यार, राजा तो रो दिया था तेरे को देख के। बातचीत करेंगे ना। तो जब ये मलिक छज्जू से बातचीत कर रहा था अली गुरशास्प, तो मलिक छज्जू ने एक बात बताई थी उसको कि मैं चाहता ना तो जीत जाता भाई यार। ऐसा करके बोला होगा कि यार मैं तो जीत जाता, दोनों पेग वेग लगा के बैठे होंगे, यार मैं जीत जाता, बस मेरे में कमी रह गई। तो अली गुरशास्प ने पूछा कि क्या कमी रह गई थी भाई यार, जीत ही रहा था। तो बोले पैसों की कमी थी यार भाई, अगर पैसे जो हो जाते ना तो आज मैं राजा होता यार। क्या बताया उसने? पैसों की कमी के बारे में बताया। अली गुरशास्प को यह चीज मन में चुभ गई। बोले कि अब पैसा होना तो अगर राजा बन सकते तो मैं पहले पैसा इकट्ठा करूंगा। सत्ता तो चाहिए ही थी उसको, अब वो दिमाग लगाएगा। भिलसा जीता, राजा को बताया
तो राजा ने क्या दे दिया उसको, अवध। अब एक अभियान करेगा, चंदेरी का अभियान। चंदेरी का अभियान करा, राजा को बताया ही नहीं, जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी को बताया ही नहीं कि मैंने अभियान करा। अगला अभियान वो कहां पे कर रहा है, देवगिरी पे अभियान कर रहा है। जब वहां चंदेरी गया था तो उन्होंने बताया कि दक्षिण में बहुत पैसा है, अथाह पैसा। तो इसने क्या करा, देवगिरी के अभियान की सोचा। और जलालुद्दीन खिलजी ने पूछा कहां जा रहा है तो सेना लेके, तो इसने बोला चंदेरी जा रहा हूं। जबकि चंदेरी को तो पहले ही जीत चुका है। जाना कहां है, देवगिरी के अभियान पे। वो बता क्या रहा है कि चंदेरी जा रहा। बहुत झूठा आदमी है, बहुत झूठा। और अफवाह क्या उड़ाई है इसने, अफवाह उड़ाई है। देवगिरी जाने से पहले एक अफवाह उड़ाई है, अफवाह उड़ाई है। और अफवाह क्या है, जब नोट्स बनाओ तो ऐसे ही बनाया करो। अफवाह तुम्हारे मन के अंदर पता होना चाहिए, वो लिखा हुआ से अफवाह होना चाहिए। समझ रहे हो, नोट्स में ऐसा थोड़ी है मैं एक एक जो शब्द लिख रहा हूं वो शब्द एक एक चीजें लिखोगे तो तुम्हारी किताब ऐसे भर जाएगी, ऐसे किताब बन जाएगी, वो फिर नोट्स रहेंगे नहीं। आपको सिर्फ शब्दों को लिखना है, बाकी आपके मन में होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अफवाह क्या उड़ा रहा है ये अली गुरशाह, अफवाह क्या उड़ा रहा है कि मेरी जलालुद्दीन खिलजी से झगड़ा हो गया। क्या हो गया है, मेरा जलालुद्दीन खिलजी से झगड़ा हो गया है, तो मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। और मैं नौकरी छोड़ के कहां जा रहा हूं, होयसल जा रहा हूं। होयसल कहां पे, यहां पे। यहां से कहां जा रहा हूं, यहां। और बीच में देवगिरी पड़ेगा, इसलिए थोड़े दिन वहां पे रुकूंगा। क्या करूंगा, थोड़े दिन देवगिरी में रुकूंगा, क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है मेरे को। अदरवाइज तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, जलालुद्दीन खिलजी हमेशा के लिए उसको छोड़ के जा रहा हूं। अब जब ये वाली अफवाह उड़ेगी तो कोई सेना तैयार रखेगा क्या इसके सामने, उसको तो ये नौकरी वोकरी के लिए जा रहा होगा, जान देंगे, देवगिरी में पानी वानी पिला देंगे मांगेगा तो, राइट। ऐसे ही होगा ना। होयसल की अफवाह उड़ाई है, देवगिरी में आके रुकेगा, ये निकल गया। और इसको भी, जलालुद्दीन खिलजी को भी साफ साफ झूठ बोला है। क्या बोला है कि मैं चंदेरी के अभियान पे जा रहा हूं। ये गया, और यहां के शासक का नाम है रामचंद्र देव। क्या नाम है, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव भी क्या है, बुजुर्ग शासक है। कौन है, बुजुर्ग शासक है। इनका बेटा है शंकर देव। क्या नाम है, शंकर देव। शंकर देव या सिंघन देव भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। शंकर देव या सिंघन देव। सारी सेना किसके पास में रहती थी, शंकर देव या सिंघन देव के पास में। उस दिन ये क्या करा, सेना लेके शिकार करने के लिए गया हुआ था। कौन, शंकर देव या सिंघन देव। और जो रामचंद्र देव है उसके पास में सेना थी नहीं उस समय पे, कोई बड़ी सेना नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी आया, आराम से जीत लिया किले को, देवगिरी के किले को आराम से जीत लिया। किसने जीत लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां तक कोई डाउट है क्या, चीजें समझ में आ रही है पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या चीज समझ में नहीं, अरे पूछोगे नहीं तो फिर पता ही चलेगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या चीज समझ में नहीं आई, देखो फिर से बता रहा हूं। पहला अभियान भिलसा का अभियान था। भिलसा के अभियान में इसने जलालुद्दीन खिलजी को बता दिया कि मैं अभियान करने के लिए जा रहा हूं। जो पैसा आया जलालुद्दीन खिलजी को दे दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको क्या दे दिया, अवध दे दिया। अवध में इसको कौन मिला, मलिक छज्जू मिला। मलिक छज्जू ने इसको बताया कि मैं जीत जाता, मैं राजा बन जाता, पर मेरे पास पैसों की कमी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो वो काय पे अभियान करेगा, चंदेरी पे। चंदेरी को जीत लेगा पर बताएगा नहीं जलालुद्दीन खिलजी को। अब उसको और पैसों की जरूरत है, तो वो अगला अभियान काय पे करेगा, देवगिरी पे। पर जलालुद्दीन खिलजी को बता के जाएगा कि मैं चंदेरी जा रहा हूं, और बाकी लोगों को बोलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, होयसल जा रहा हूं। होयसल किस लिए जा रहा हूं, कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरा जलालुद्दीन खिलजी से झगड़ा हो गया है। ऐसे करके सबको बेवकूफ बना रहा है, जनता को भी और राजा को भी। और कहां चला गया, देवगिरी चला गया। देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को हरा दिया इसने, क्योंकि सारी सेना कौन लेके गया था, शंकर देव उसका बेटा। सेना कहां पे लेके गया था, शिकार करने के लिए लेके गया था। हाँ, बलबन खुद अपने सेना का मूवमेंट करवाने के लिए। जब आपका युद्ध नहीं हो रहा तो और कहां लेके जाओगे, अरे तो भाई इसका राज्य है, देवगिरी इतना बड़ा है, तेरे को शिकार करना होगा तो मंदसौर तरफ तो आएगा। अब तेरे पास बाइक तो ही, कार तो है नहीं कि डायरेक्ट कार से फटाफट यहाँ पे आ जाए। उस समय कार घोड़े ही होते थे, घोड़े रास्ता अच्छे थे, आने में 1-2 दिन तो लगेंगे तेरे को। वो भी बात है,
क्योंकि ये तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं तो नाराज होकर आया हूं जलालुद्दीन खिलजी से। इसने अफवाह भी तो बहुत अच्छी उड़ा रखी है। ये आएगा देवगिरी को जीतेगा, फिर ये क्या करेगा, इसका भाई है उलुग खान। उलुग खान असलियत में इसकी सेना बहुत छोटी है। ये कितनी सेना लेके आया है अलाउद्दीन खिलजी? 9000 की, 9000 की सेना लेके आया। इसने किले पे कब्जा करा। इसको पता है कि शंकरदेव आने वाला है फटाफट। शंकरदेव आएगा, मेरे से लड़ेगा, मेरे को हरा देगा, क्योंकि शंकरदेव के पास मेरे से बड़ी सेना है, मेरे पास 9000 की सेना है। तो इसने उलुग खान को बोला कि किले में 1000 की सेना रहने दे। कितनी? 1000 सैनिक रहने दे। और फिर एक अफवाह उड़ाई कि 1000 अंदर रख दिए तो अभी कितने बच्चे? 8000। 8000 अलाउद्दीन के साथ में है लड़ने के लिए। और अफवाह ये उड़ाई कि अंदर 12000 सैनिक और हैं। मान लेते हैं भाई, अफवाहें तो बहुत जल्दी उड़ती है। अफवाहें तो ऐसे मानते हैं लोग। अभी तो कुछ भी बोले यहाँ पे, देख फिर बाहर जाती कि नहीं जाती। अफवाहें तो झूठी अफवाहें जल्दी उड़ती है, सच्ची बातें लोगों को पता नहीं चलती। शंकरदेव आया, जैसे ही शंकरदेव आया, अच्छी बड़ी सेना लेके आया था शंकरदेव। अलाउद्दीन हारने पे होता है, तभी अलाउद्दीन अपने दूत को भेजता है कि उलुग खान को बोल कि 1000 सैनिकों को पीछे से भेज दे। तो जैसे पीछे से 1000 आ रहे होते हैं तो शंकरदेव को क्या लगता है 12000 की सेना आ गई है। और जब उसको पता चलेगा कि 12000 की सेना आई है तो शंकरदेव क्या करेगा? हार मान लेगा। क्या माना? हार गया। शंकरदेव ने क्या करा? हार मान ली। और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। खूब पैसा कमाया उसने वहां से, खूब अथाह पैसा। जब अथाह पैसा कमाया ना, प्लस इसने क्या करा? एलिचपुर की जागीर भी ली है। ये चीज याद रखना, एलिचपुर। एलिचपुर एक जगह है, वहां की जितनी भी आय आएगी, एक जगह है, मतलब मान लो ना दलोदा है ना, तो मंसूर का पार्ट है दलोदा, वैसे ही जो देवगिरी है उसका पार्ट है एलिचपुर। वहां पे जितनी भी उपज आएगी वो सब किसको मिलेगी? अलाउद्दीन खिलजी को। ये भी वादा कर लिया इसने। ठीक है, यहां तक आ गई समझ में। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? सारा पैसा लेके वापस कहां जाएगा? कड़ा में, जहां पे ये रहता है, कड़ा मानिकपुर में। समझ में आया? पैसा लेके वहां तो रुकेगा नहीं, वहां शासन थोड़ी इसका, इसको तो बस पैसा लूटना था, लेके आ गया। जब ये बात जलालुद्दीन खिलजी को पता चलेगी तो उसको मजा आएगा क्या? वो बोलेगा तुमने अच्छा नहीं करा अलाउद्दीन खिलजी से कि यार मैं तो तेरे को अपना मानता था, तूने तो मेरे को ही धोखा दे दिया। हाँ, मतलब तू पैसे लूट लूट के लेके आ रहा है और हमको बता ही नहीं रहा है। हम तेरे को मना करते क्या? पर हमको भी तो दो, क्या क्या लेके आया, बताओ हमको भी। अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा कि मैं डर रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, इसलिए आपके सामने नहीं आ सकता। ये जितना पैसा लेके आया हूं, जितना धन है, वो सब आपके लिए लेके आया हूं। मैं तो सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, ये तो सरप्राइज था आपके लिए, पर क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा, आपके सामने नहीं आ पाऊंगा। इसके जो सिपह सालार थे, जलालुद्दीन के सिपह सालार मतलब जो इसके सेनापति थे, जो इसका मंत्री थे, वो बोल रहे हैं कि आप मत जाना, उसको बुलाओ अलाउद्दीन खिलजी को आपके पास में, ये जितना माल है सब लेके दिल्ली पहुंच। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं आ पाऊंगा, मैं डर रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, मैं कोने में बैठा रहता हूं आपके डर के मारे। उलुग खान गया इसकी जगह। उलुग खान ने बोला महाराज बहुत डर रहा है। उलुग खान कौन है? अलाउद्दीन का भाई है, बड़ा भाई। बोले कि वो बहुत डर रहा है, वो कांपता है, वो आत्महत्या कर लेगा। अब जैसा भी है तो ससुर है जलालुद्दीन, इसका बेटी को विधवा क्यों करेगा? बोले कि नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं, वैसे तो मैं बहुत खतरनाक हूं, लोग मेरे से डरते भी हैं, पर उसको बोल दे कि डरने की जरूरत नहीं, मैं खुद आता हूं। ये नदी है, ये जो क्षेत्र है, जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद के पास में है कड़ा और मानिकपुर। ये ऐसी दो नदियां बह रही है, बाद में ये शायद गंगा और कर्मनासा नदी है ना, तो इसके बीच में जो क्षेत्र है ना, ये है कड़ा। क्या है? कड़ा। ये ऊपर जो जगह है ना, मानिकपुर है। जलालुद्दीन खिलजी को बोला कि आप ना
क्या करो आप कड़ा मानिकपुर आओ, मैं पक्की बात दे दूंगा सब सामान, बस मैं डर रहा हूँ इसलिए मैं आ नहीं सकता आपके पास में, हिम्मत ही नहीं है, मेरे को शर्म अलग आ रही है। जलालुद्दीन खिलजी वो आ गया, सेना लेके आया था, पर क्योंकि उसके जो चाहने वाले थे, सच्चे चाहने वाले, उसके वफादार, उन्होंने बोला कि सेना के बिना नहीं जान देंगे आपको, तो सेना लेके आया, कड़ा में आया। क्या आपने कड़ा में बुलाया था, कड़ा में आ गया, तो वहां पे तो अलाउद्दीन खिलजी मिला ही नहीं उसको कड़ा में। फिर उसने उसके उलुग खान से पूछा, मलिक संजर से पूछा, जो इसके साथी हैं अलाउद्दीन खिलजी के, क्या यार वो अलाउद्दीन खिलजी दिख नहीं रहा है यार, कहाँ पे है? तो उन्होंने बताया कि वो इतना डर रहा है कि जैसे आपके आने की खबर आई तो वो मानिकपुर भाग गया कड़ा से। बीच में नदी पड़ रही है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बोले कि ठीक है, उसको यहां बुला लो कड़ा। बोले कड़ा भी नहीं आ पाएगा वो, आना तो आपको ही पड़ेगा, नहीं तो आत्महत्या कर लेगा वो, इतना घबरा रहा है वो। जलालुद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हो गया, बोले कि ठीक है फटाफट, मेरे को तो पैसे चाहिए यार, मेरे को तो याद आ रही पैसों की, है ना, जितना भी धन है मैं आ रहा हूँ। तो इसके सैनिकों ने बोला कि ठीक है हम भी चल रहे हैं। सेनापति बोला कि ठीक है सेना लेके चलते हैं। तो उलुग खान ने बोला नहीं, सेना लेके मत जाओ, सेना लेके मत जाओ, डर जाएगा, घबरा जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी फिर मान गया। तो उसका जो सेनापति, उसने बोला कि मैं तो चलूंगा। सेनापति मतलब 3-4 सैनिक अपने साथ में लेके, अंगरक्षक लेके, इसने नाव से पार कर लिए। ये इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये चला गया अलाउद्दीन के सामने। अलाउद्दीन का खड़ा हुआ मिला इसको, अंदर एंट्री करनी थी। जलालुद्दीन को इतना तक मनवा लिया था कि आप तलवार लेके मत जाओ, वो रोने लगेगा। समझ रहे हो? उसको ऐसा बताया कि कोने में बैठा हुआ आदमी है, वो घबरा के नहीं बैठ जाता है, वैसे बताया है उसको। ये जो जोश में चला गया ये आदमी जलालुद्दीन खिलजी, और वो आया होगा कि ससुर जी करके गले लगाया होगा इसको, मैं इसकी हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी। ना सिर्फ इसकी हत्या करेगा बल्कि इसकी गर्दन काट के, और जो वो रहते ना भाले पे लेते हुए जाएगा दिल्ली में। ये देखो आया मजा। हाँ? दिल्ली जाएगा, दिल्ली। जब ये मरेगा तो इसकी सूचना मिलेगी दिल्ली में, दिल्ली में जो सूचना मिलेगी, तब एक इसका बेटा है इब्राहिम रुकनुद्दीन। ये नया मार्कर लग नहीं रहा है ना चलने के हिसाब से। ये कुछ टाइम के लिए 1200, ये कब मर रहा है 1290 में, 96 में है ना। तो 1296 तक एक ही, मतलब कुछ महीनों के लिए कौन शासक रहेगा? इब्राहिम रुकनुद्दीन। फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, बोलेगा देख भाई तेरे पापा को तो मार दिया साले साहब, साला ही है इसका, देखो साले साहब आपके पापा को तो मरवा दिया, ये देखो आपके पापा गर्दन भी टंग रही है, आपकी भी इच्छा है कैसे मरने की, मैं तो मार दूंगा, मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वो बोलेगा चलो छोड़ो, पापा गए सो गए, अपन जिंदा रह जाए तो अच्छा है। तो ये जो है इब्राहिम रुकनुद्दीन, ये क्या करेगा, सत्ता छोड़ देगा। और सत्ता किसके पास में आ गई? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कोहिनूर हीरा, जब उसके अभियान पढ़ेंगे ना तब अपने को पता चलेगा कोहिनूर हीरा का। इसको अभी रोक दे, फिर नेक्स्ट क्लास वापस चालू कर देना।